स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट 8। इससे पहले 7 सेट आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं वे सभी सेट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और वो है वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। ए इमाइल दुर्किम ने, बी कार्ल मैनहिम ने, सी अगस्ट कॉम्टे ने और डी रॉबर्ट बेरस्टेड ने। तो किसने किया, वह किसका सिद्धांत है, ये किसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है अगस्त कॉम्टे के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। संभवतः इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी ज्योतिबा फूले। तो किसने किया है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो किया है राजा राम मोहन राय ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, द जर्मन आइडियोलॉजी। ये कहा जा रहा है कि द जर्मन आइडियोलॉजी जो 1846 में प्रकाशित हुई है, पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए कोजर हैं, बी डेरेनडॉर्फ हैं, सी लेनिन हैं और डी कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये उत्तर सही होगा आपका। अगला प्रश्न आप बताएं, निम्न में से भ्रांत तर्क की अवधारणा किससे संबंधित है। भ्रांत तर्क की अवधारणा किससे संबंधित है। ए मैक्स वेबर से, बी इमाइल दुर्किम से, सी पेरेटो से और डी मैक्लीलैंड से। तो किससे संबंधित है ये, तो भ्रांत तर्क की जो अवधारणा है वो संबंधित है सी पेरेटो से। तो सी पे आप टिक यहाँ पर लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, लाइफ डिवाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पीजीटी में पूछा जा चुका है। लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। ए मैक्स वेबर द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी श्री अरबिंदो द्वारा और डी राधा कृष्णन द्वारा। तो ये जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, कुला विनिमय में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। कुला विनिमय एक पद्धति है, मेरिडवस्की ने इसकी चर्चा किया था। इसमें किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। ए गेहूं तथा चावल का, बी पशु तथा नमक का, सी कंठाहार तथा बाजूबंद का और डी चूड़ी तथा पायल का। किसका विनिमय किया जाता है, तो ये विनिमय किया जाता है कंठाहार तथा बाजूबंद का। तो सी ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से प्रभुजात की अवधारणा किसने विकसित की है। ये पूछा जा रहा है कि प्रभुजात की अवधारणा किसने विकसित की है। तो ए ऑप्शन आपका दिया जा रहा है AR देसाई, बी FG बेली, सी MN श्रीनिवास और डी श्यामचरण दुबे। तो आप जानते हैं इसका उत्तर, और इसका उत्तर है MN श्रीनिवास। तो सी पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रभुजात की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दे रखा है। चलिए अगला देखें, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के संबंध में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ए आगबर्न, बी सोरोकिन, सी टायलर और डी क्रोबर। तो किसने किया है, तो ये जो ध्रुवीकरण का सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया गया है सोरोकिन के द्वारा। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो बी आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है। ए कानून, बी परिवार, सी न्यायालय और डी स्कूल। अब यहाँ बात हो रही है औपचारिक की और यहाँ कहा जा रहा नहीं है, औपचारिक नहीं है कहा जा रहा है। तो यहाँ देखें तो जो परिवार है वो अनौपचारिक है, ये औपचारिक नहीं है। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। बाकी सब जो है
औपचारिक साधन है, चाहे वो कानून हो, न्यायालय हो, स्कूल हो, ये औपचारिक साधन आपके हैं। अगले प्रश्न में हम चलें तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्या भैया? ए आत्मनिर्भर विज्ञान, बी आश्रित विज्ञान, सी व्यवहारिक विज्ञान और डी आदर्शात्मक विज्ञान। तो किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये कहा जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो व्यवहारिक विज्ञान है। तो सी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक डैश है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक डैश है, क्या है भाई? ए कानूनी प्रावधान है, बी समझौता है, सी बंधन है और डी संस्कार है। तो ये जो हिंदू परंपरागत विश्वास के बारे में पूछा जा रहा है तो ये होगा संस्कार। हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। अगला देखें, मानव संस्कृति का प्रमुख अभिकरण है। मानव संस्कृति का प्रमुख अभिकरण क्या है, ये पूछा जा रहा है। ए प्रतीक, बी कर्मकांड, सी पूजा पद्धति और डी रहन सहन का ढंग। तो यहाँ पे आप देखिए तो जो संस्कृत का प्रमुख अभिकरण है वो होता है प्रतीक। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसने ठक्कर बप्पा के साथ हरिजन बस्तियों में कार्य किया? निम्न में से किसने ठक्कर बप्पा के साथ हरिजन बस्तियों में काम किया है? ए एलपी विद्यार्थी, सी ग्लास और डी सी बैरियर एल्विन और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें तो ठक्कर बप्पा के साथ जो है हरिजन बस्तियों में काम करने वाले जो हैं वो बैरियर एल्विन हैं और यहाँ जो है एलपी विद्यार्थी ने भी काम किया है, लेकिन इन्होंने संथाल जनजातियों के संदर्भ में काम किया है। यहाँ बैरियर एल्विन जो है यहाँ सही हो जाएंगे। अगर संथाल की बात किया जाए तो वो जो है एलपी विद्यार्थी आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ हरिजन बस्तियों की बात किया गया है तो बैरियर एल्विन यहाँ पर रहेंगे। सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ए प्रगति, बी विघटन, सी इच्छित लाभ और डी ए और बी दोनों। क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिए जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो प्रगति और विघटन दोनों होता है, इसी वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति यदि अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाता है या बिठाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा। ए सहयोग, बी प्रतिरोध, सी समायोजन और डी आत्मीकरण। तो यहाँ आप देखें तो ये कहा जाएगा समायोजन। क्या कहा जाएगा? ये समायोजन कहा जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने कहा विवाह की जड़ परिवार में है ना कि परिवार की जड़ विवाह में? महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है कि विवाह की जड़ परिवार में है ना कि परिवार की जड़ विवाह में। ए हेनरी मैन, बी वेस्टरमार्क, सी बेकोफन और डी मार्गन। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये कथन, ये महत्वपूर्ण कथन है वो वेस्टरमार्क का है और बी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगाएंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से जजमानी व्यवस्था किस पर आधारित है? ये कहा जा रहा है कि जजमानी व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित है? ए श्रम विभाजन पर, बी कार्य के विशेषीकरण पर, सी ए और बी दोनों पर और डी उक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा जजमानी व्यवस्था था वो श्रम विभाजन पर आधारित था और साथ ही साथ कार्य के विशेषीकरण पर भी आधारित था, क्योंकि परंपरागत उनका व्यवसाय हुआ करता था जिसकी वजह से विशेषीकरण वो उस कार्य में प्राप्त कर लेते थे। इस वजह से सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। ए विलियम जे गुडे, बी एंजल्स, सी इवान इलिच और डी हाबहाउस। तो ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है एंजल्स के द्वारा। कुछ रचनाएं इनकी कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये पुस्तक एंजल्स की है। अगला देखें आप, संस्कृत की 6, कहा जा रहा है कि संस्कृत की 6 अवस्थाओं, आदि पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग का उल्लेख किया है। किसने किया भाई? ए जी.एस. घुरिये ने, बी श्यामचरण दुबे ने, सी राधा कमल मुखर्जी ने और डी मजुमदार ने। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये कर रखा है श्यामचरण दुबे ने, जिसको हम एस.सी. दुबे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। अगला देखिए आप, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। कहा जा रहा है कि मूल आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ए रेडक्लिफ ब्राउन ने, बी रॉबर्ट मर्टन ने, सी पार्सन्स ने और डी मालिनोव्स्की ने। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है मालिनोव्स्की के द्वारा, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है। ये कहा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत में विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ए इमाइल दुर्खिम ने, बी रॉबर्ट मर्टन ने, सी पार्सन्स ने और डी अगस्त कॉम्टे ने। तो यहाँ देखें तो नाम आ जाएगा इसमें रॉबर्ट मर्टन का। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही प्रकार्यात्मक विकल्पों की बात कर रखी है। तो 21 का किसको लगाएंगे आप, बी पे लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, ये कथन किसका है। ए कार्ल मार्क्स का है, बी जॉर्ज सीमेल का है, सी कोजर का है और डी डेहरेनडॉर्फ का है। तो सत्ता की बात जो करते हैं वो डेहरेनडॉर्फ करते हैं, इस वजह से 22 का क्या सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अगला आप देखें, निम्न में से ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भेद करने के लिए सही आधार क्या है। ए संयुक्त परिवार है, बी वर्ग संरचना है, सी सामाजिक संबंध है और डी संसाधनों की उपलब्धता है। तो यहाँ ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भेद करने के लिए, चूंकि हम समाजशास्त्री हैं तो हम भेद करेंगे किसके आधार पे, सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो सी ऑप्शन, या समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं इस वजह से हम सामाजिक संबंधों को यहाँ सही उत्तर मानेंगे। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कारक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। जो क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं उसके लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है। ए लिंगानुपात, बी जनसंख्या वृद्धि, सी रोजगार की उपलब्धता और डी आर्थिक विकास। तो क्षेत्रीय असमानता के लिए जो प्रमुख कारक होता है वो होता है आर्थिक विकास। ये जो है क्षेत्रीय असमानताओं को उत्पन्न करता है। अगला देखें आप, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्न में से उन युगों का सही क्रम क्या है। तो हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग कौन कौन से हैं। तो वो होता है सतयुग, त्रेता, कलयुग और सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये देख लें आप यहाँ पे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो है सही उत्तर होगा इसका, जो है जहाँ भी होगा। तो यहाँ देखें ए पे दिया गया है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो है सही क्रम है जो है 4 युगों का। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे 25 का, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। ये कहा जा रहा है कि वह सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। ए अप्रत्यक्ष सहयोग, बी अनुकूलन, सी एकीकरण और डी प्रत्यक्ष सहयोग। क्या कहा जाता है भाई, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष सहयोग। तो यहाँ पे आप जो है डी को टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जब दंपति कानूनी रूप से, ये कहा जा रहा है कि जब दंपति या विवाहित जोड़ा कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने की स्वतंत्रता ना हो तो इसे कहा जाता है। कहने का मतलब कि पति पत्नी कानूनी आधार पर अलग अलग रहने लगते हैं लेकिन उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ए विवाह विच्छेद, बी न्यायिक विच्छेद, सी परित्याग और डी दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कहा जाता है न्यायिक विच्छेद कहा जाता है। न्यायिक विच्छेद कुछ समय के लिए पति पत्नी को जो है अलग कर दिया जाता है तलाक से पहले। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, संघर्ष के दो रूपों आंशिक संघर्ष तथा पूर्ण संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है। संघर्ष के 2 रूपों आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किसने किया है। ए किंग्सले डेविस ने, बी जॉर्ज सीमेल ने,
सी गिलिन और गिलिन ने और डी कोजर ने। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये जो आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं वो करते हैं किंग्सले डेविस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 28 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, किसका कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कथन है? ए किम्बल यंग का, बी प्रोफेसर ग्रीन का, सी फेयरचाइल्ड का और डी बोगार्डस का। तो किसका है? तो ये जो कथन है वो प्रोफेसर ग्रीन का है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 29 का बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति है। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति कौन सी है? ए चेरू और भील, बी कोरावा यो गौड़, सी चेरू और कोरावा और डी भील और गौड़। तो यहाँ पे आप देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो अपराधी जनजातियाँ मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं चेरू और कोरावा। तो सी ऑप्शन पे आप अगर टिक लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा, चेरू और कोरावा उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजातियाँ हैं। अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की आलोचना की है? किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दे रखा है, उसकी आलोचना किसने की है? ए लुइस डूमा ने, बी टायलर ने, सी ट्यूमिन ने और डी अल्थुजर ने। तो ये जो आलोचना किया है इसकी, वो आलोचना किया है ट्यूमिन ने। तो सी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये आपका प्रश्न सही होगा। अगला, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की? किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की है? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसने कर रखा है भाई? ये आप जानते होंगे, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निम्न में से उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। ए अगस्ट कॉम्टे, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ जो इस प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा वो होगा अगस्त कॉम्टे। तो ए ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न आप देखें, निम्न में से जाति किसका उदाहरण है? जाति किसका उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। ए अर्जित परिस्थिति का, बी प्रदत्त परिस्थिति का, सी मुख्य परिस्थिति का और डी परिस्थिति क्रम का। तो जो जाति है वो उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति का। तो बी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 34 का बी हो गया आपका। अगला, निम्न में से प्रकार्य किसका भाग है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से अप्रकार्य किसका भाग है? तो यहाँ देखें, ए सरल समाजों का, बी विघटित समाजों का, सी समस्याग्रस्त समाजों का और डी सभी समाजों का। तो यहाँ पे आप देखिए कि अप्रकार कहा जा रहा है कि किसका भाग है? तो अप्रकार सभी समाजों में पाया जाता है। अप्रकार जो है वो सभी समाजों का भाग है। इसी वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो 35 का डी पे आप चिन्ह लगाएंगे तो ये सही होगा। अगला, निम्न में से सामाजिक संरचना का मुख्य आधार, ये कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? ए प्रतीक, बी सामाजिक संबंध, सी संस्कृति और डी भाषा। तो क्या आधार है भाई सामाजिक संरचना का? तो वो है सामाजिक संबंध और बी पे लगाएंगे तो ये उत्तर आपका एकदम सही होगा। अगला देखिए आप, एक संस्था के प्रकार को अगोचर एवं गोचर के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया है? ए स्मेल्सर ने, बी रॉबर्ट मर्टन ने, सी जॉनसन ने और डी समलर ने। तो यहाँ जो अगोचर और गोचर के रूप में जो वर्गीकरण किया गया संस्थाओं का वो किया गया है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा। तो इसी वजह से यहाँ बी ऑप्शन आपका 37 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखें, संरचनावाद का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नाडेल, बी लेवी स्ट्रास, सी पार्सन्स और डी स्पेंसर। तो कौन है? तो यहाँ संरचनावाद का जो जनक माना जाता है वो लेवी स्ट्रास को माना जाता है। इस वजह से बी पे आप लगाएंगे तो बी उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण। सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है?
ए प्रतिमान के द्वारा, बी आधुनिकीकरण के द्वारा, सी सामाजिकरण के द्वारा और डी संस्कृतिकरण के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक मूल्यों का जो अंतरीकरण होता है वो होता है सामाजिकरण के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसी समाज की संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीति आदि की व्यवस्था को निम्न में से डैश कहते हैं। अब यहाँ देखें कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है। अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात किया इन्होंने। तो यहाँ देखिए ए अधोसंरचना, बी सामान्य संरचना, सी वास्तविक संरचना और डी अधिसंरचना। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि समाज की संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीति आदि की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है कार्ल मार्क्स के अनुसार? अधोसंरचना के अंतर्गत आती है कि अधिसंरचना के अंतर्गत आती है? तो यहाँ देखें ये सभी कुछ किसके अंतर्गत आती हैं? अधिसंरचना के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला देखें आप जो है, निम्न में से एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि ए व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, बी व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कौशल से प्राप्त करता है, सी व्यक्ति अपनी जैविक दशाओं से प्राप्त करता है और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें जो अर्जित परिस्थिति होती है व्यक्ति अपनी योग्यता और कौशल से प्राप्त करता है, तो इसी वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है? सर्वाधिक सशक्त संस्था पूछा जा रहा है सामाजिक नियंत्रण की। ए परिवार, बी पड़ोस, सी राज्य और डी धर्म। तो वर्तमान में भाई जो सबसे सशक्त होगा वो है राज्य, क्योंकि इसके पास पावर है सामाजिक नियंत्रण का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ए अर्जित सदस्यता, बी प्रदत्त सदस्यता, सी वर्ग चेतना और डी वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रदत्त सदस्यता, वर्ग की सदस्यता जो प्रदत्त नहीं होती बल्कि अर्जित होती है, इस वजह से बी ऑप्शन जो यहाँ आपका होगा वो यहाँ नहीं होगा। इस वजह से बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, रोल मॉडल की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई है? ए राल्फ लिंटन के द्वारा, बी बीरिस्टिट के द्वारा, सी लर्नर के द्वारा और डी रॉबर्ट मर्टन के द्वारा। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ आप देखें रोल मॉडल की अवधारणा दिया है रॉबर्ट के मर्टन ने, इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका उत्तर एकदम सही होगा। चलिए अगला देखें आप जो है, जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम होता है। ये कहा जा रहा है कि जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बढ़ जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? ए परिस्थिति तनाव, बी परिस्थिति संघर्ष, सी परिस्थिति कुंठा और डी परिस्थिति प्रसार। तो ऐसी स्थिति में होता है परिस्थिति कुंठा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगाएंगे तो ये सही होगा। एक पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो प्रकाशित हुई 1953 में, नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये कहा जा रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे आप। ए ड्यूमा, बी जी.एस. घुरिये, सी इरावती कर्वे और डी के.एम. कपाड़िया। तो कौन है? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं इरावती कर्वे। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही होगा। अगला देखिए आप जो है, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को क्या कहते हैं? कोई सामाजिक पद है उससे जुड़े कर्तव्यों और अधिकारों के समूह को हम क्या कहते हैं? ए परिस्थिति कहते हैं, बी भूमिका कहते हैं, सी प्रतिष्ठा कहते हैं, डी सम्मान कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? तो यहाँ पे आप देखें जो उत्तर आपका होगा यहाँ पे वो होगा भूमिका कहा जाता है। कहने का मतलब किसी पद विशेष से जुड़े जो कर्तव्य और अधिकार होते हैं, जो संगठित व्यवहार होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो भूमिका कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए किम्बल यंग, बी हर्टन यो हंट, सी इलियट यो मेरिल और डी अकबर यो निमकॉफ। तो ये जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं वो है इलियट यो मेरिल। कौन है? इलियट यो मेरिल हैं। तो सी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
48 का सी, इलियट मेरिल सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला देखें आप, ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ए किम्बल यंग, बी हर्टन यो हंट, सी इलियट मेरिल और डी आगबर्न यो निमकॉफ। तो यहाँ पे आप देखिए ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं इसमें आगबर्न यो निमकॉफ हैं, तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन आपका टिक सही होगा। और ये जो है पुस्तक महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए हाबहाउस, बी मॉरिस ऑपलर, सी आगबर्न और डी क्रोबर। तो कौन है भाई इसमें? तो ये है मॉरिस ऑपलर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने किया भाई? सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए टायलर, बी टैनबी, सी सोरोकिन और डी मालिनोवस्की। तो ये जो सिद्धांत दे रखा है वो सिद्धांत दे रखा है सोरोकिन ने, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ये कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ए कार्ल मार्क्स ने, बी जॉर्ज सीमेल ने, सी लेविस कोजर ने और डी डेरेनडॉर्फ ने। तो किसने कर रखा है भाई? तो इसको कर रखा है लेविस कोजर ने। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसने कहा है? तो लेविस कोजर ने कहा है। महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है, तो लेविस कोजर को आप लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? ए फ्रेज बोआस, बी एडम स्मिथ, सी क्लार्क विस्लर और डी सापिर। तो किसने दे रखा है? तो जो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है वो दिया गया है फ्रेज बोआस के द्वारा। फ्रेज बोआस के द्वारा दिया गया है, इसी वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, प्रघटना शास्त्र का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? प्रघटना शास्त्र का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? ए हुम्सरल को, बी अल्फ्रेड सूटज को, सी गारफिंकल को और डी कार्ल मैनहीम को। तो यहाँ पे आप देखें तो जो प्रघटना शास्त्र का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है वो माना जाता है अल्फ्रेड सूटज। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे अगर यहाँ हुम्सरल को लगाते हैं, क्योंकि पहली बार हुम्सरल ने प्रघटना शास्त्र की चर्चा किया था, लेकिन यहाँ जो है प्रमुख शिल्पकार माना जाता है अल्फ्रेड सूटज को। तो यहाँ पे आप देखिए बी को लगाएंगे तभी ये उत्तर सही होगा आपका। चलिए अगला देखें आप, संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। संस्कृत के इतिहास तथा इडास पक्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इतिहास तथा इडास पक्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए सर हेनरी मैन, बी कार्ल मैनहीम, सी क्रोबर और डी रूथ बेनेडिक्स। तो किसने किया भाई? तो ये किया गया है क्रोबर के द्वारा। महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा इसको जो है क्रोबर। अगला देखें आप, नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु किसके अनुसार? नाडेल के अनुसार। ए सामाजिक संगठन, बी सामाजिक संबंध, सी सामाजिक क्रिया और डी सामाजिक व्यवस्था। तो ये है सामाजिक संबंध, तो बी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही होगा। अगला देखें आप, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए सांस्कृतिक विलंबना आगबर्न, बी टेंडम विलंबना स्टुअर्ट चेज, सी तकनीकी विलंबना मैकैबर यो पेज और डी भौतिक एवं भौतिक संस्कृति सोरोकिन। तो यहाँ पे आप देखिए तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दे रखा है आगबर्न ने, टेंडम विलंबना की बात करता है स्टुअर्ट चेज, तकनीकी विलंबना की बात मैकैबर और पेज करते हैं, जबकि भौतिक और भौतिक संस्कृति की बात जो है आगमन करता है सोरोकिन नहीं करते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है? निम्न में से सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है? ए आर के मुखर्जी, बी डी पी मुखर्जी, सी रॉबर्ट मर्टन और डी मैक्स वेबर। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये कर रखा है आर के मुखर्जी ने, राधा कमल मुखर्जी ने। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका एकदम सही होगा। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। चलिए अगला देखें, द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित करने का श्रेय किसको है? द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित करने का श्रेय पूछा जा रहा है। ए पार्सन्स को, बी कूले को, सी मीड को, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें आप, तो कूले ने प्राथमिक और अप्राथमिक समूह को दिया था
तो यहाँ द्वितीयक समूह की औपचारिक रूप से विकसित करने का श्रेय यहाँ किसी को नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन पे लगाएंगे तो डी आपका सही होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से नहीं है। अगला, सदस्यता समूह तथा असदस्यता समूह का उल्लेख किसने किया है? सदस्यता समूह और असदस्यता समूह या गैर सदस्यता समूह का उल्लेख किसने किया है? ए बोगार्डस ने, बी रॉबर्ट मर्टन ने, सी मैकाइवर ने और डी किम्बल यंग ने। तो ये कर रखा है रॉबर्ट मर्टन ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन अंतः समूह है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अंतः समूह है? ए परिवार, बी पड़ोस, सी क्रीड़ा समूह और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए परिवार भी अंतः समूह है, पड़ोस भी अंतः समूह है, क्रीड़ा समूह भी अंतः समूह है। इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आप देखें। निम्न में से इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? ये कहा जा रहा है कि इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है या ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी हीगल और डी कोजर। तो ये जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत या भौतिकवादी विश्लेषण जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, हमें जानते हैं कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को जाता है? ए स्मॉल को, बी दुर्खीम को, सी समनर को और डी अगस्त कॉम्टे को। ये पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देखें सी समनर को। किसको जाता है? सी समनर को। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, एक जगह एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? ए सामाजिक श्रेणी में, बी सामाजिक समूह में, सी प्राथमिक समूह में और डी तृतीयक समूह में। तो ऐसे लोग जो एक जगह पे एकत्रित नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, फिर भी उनके बीच कुछ न कुछ समानताएं होती है, तो उनको कहा जाता है सामाजिक श्रेणी। किसमें रखा जाता है? उनको सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप। निम्न में से कौन सी रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा नहीं है? निम्न में से कौन सी रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा नहीं है? ए भूमिका आदर्श, बी संदर्भ समूह, सी संदर्भ व्यक्ति और डी मिडिल रेंज थ्योरी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो संदर्भ समूह है वो हाइमन की थ्योरी है जो है, इस वजह से बी को आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। बाकी आदर्श, भूमिका आदर्श जो है मर्टन का है, संदर्भ व्यक्ति मर्टन का है, मिडिल रेंज थ्योरी भी जो मर्टन ने दे रखी है, तो बी पे टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से विश्व गांव की अवधारणा किसने दी है? विश्व गांव की अवधारणा किसने दी है पूछा जा रहा। मार्शल मैकलुहान, बी उल्रिच बैक, सी सस्किया ससेन और डी जॉर्ज रिटजर। तो विश्व गांव की अवधारणा किसने दे रखी है भाई? तो ये दे रखा है मैकलुहान ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, मैकलुहान। आगे देखें हम जो है निम्न में से विश्व नगर की अवधारणा, अभी तो विश्व गांव की बात हो रही थी, यहाँ विश्व नगर की अवधारणा किसने दी है? ए मार्शल मैकलुहान, बी उल्रिच बैक, सी ससिया ससेन और डी जॉर्ज रिटजर। किसने दे रखा है भाई? तो यहाँ देखिए विश्व गांव की बात मैकलुहान करता है, लेकिन विश्व नगर की जो बात करता है वो करता है सस्किया ससेन। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से विश्व राज्य की अवधारणा किसने दी है? विश्व राज्य आ गया, विश्व गांव, विश्व नगर और यहाँ विश्व राज्य आ गया आपका, की अवधारणा किसने दी है? ए सस्किया ससेन ने, बी उल्रिच बैक ने, सी मार्शल मैकलुहान ने और डी श्री अरबिंदो ने। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ के लिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, श्री अरबिंदो। विश्व राज्य की अवधारणा दिया है श्री अरबिंदो ने, तो 68 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 3 तरह के क्वेश्चन थे, तीनों को एक साथ रखा गया है। निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ये कहा जा रहा है कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ए अहिंसा, बी सहकारी संघर्ष और सी सामाजिक न्यासिता और डी रचनात्मक कार्य। तो यहाँ देखें तो अहिंसा की बात गांधी जी करते हैं, सामाजिक न्यायशीलता की बात करते हैं, रचनात्मक कार्य की बात करते हैं, सहकारी संघर्ष की बात ये नहीं करते। इसी वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, पंचशील उपागम का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया? पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसने दिया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी जी.एस. घुरिये ने, सी बेरियर एल्विन ने और डी हट्टन ने। किसने दे रखा था भाई? तो ये दिया पंचशील उपागम जो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है हमारा, एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय के अंतर्गत संबंध कैसे होते हैं। ए अंतरंग तथा अर्जित, बी अंतरंग टिकाऊ और प्रदत्त, सी अंतरंग अर्जित और टिकाऊ, सी टिकाऊ प्रदत्त और अव्यक्तिक। तो यहाँ पे आप देखें तो जो हमारे समुदाय के अंतर्गत जो संबंध पाए जाते हैं वो तो अंतरंग होते हैं, टिकाऊ होते हैं, और जो प्रदत्त होते हैं वो अर्जित नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखिए तो बी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 71 का कि अंतरंग टिकाऊ और प्रदत्त। तो ये बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ टिकाऊ प्रदत्त और अव्यक्तिक दिया जा रहा है, जबकि व्यक्तिक होता है, अव्यक्तिक नहीं होता, व्यक्तिक होता है संबंध। चलिए तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखें आप जो है, निम्न में से एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। ए समिति का प्रयोग किया जाता है, बी सामाजिक समूह का प्रयोग किया जाता है, सी समुदाय का और डी समाज का। तो एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, वह प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है। ज्ञान एवं कौशल होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं, वह प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे उस संस्कृति का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। ए समाजीकरण, बी प्रत्याशित समाजीकरण, सी पुनः समाजीकरण और डी विसमाजीकरण। तो ये होता है समाजीकरण। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, वैदिक काल में अनुसूचित जाति को किस नाम से वैदिक काल में अनुसूचित जाति को निम्न में से कहते थे। अनुसूचित जाति को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, ये पूछा जा रहा है। ए पिछड़े हिंदू, बी चंडाल, सी गिरिजन और डी मलेच्छ। तो ये कहा जाता है चांडाल, कहा जाता था चांडाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन है, तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, ब्रह्मांड का। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समाज का अध्ययन है ये। चलिए अगला देखें, सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहलाता है। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ मात्रा में समानता और सुसंगतता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? ए समिति, बी सामाजिक समूह, सी समुदाय और डी संस्था। तो क्षेत्र की बात हो रही है तो ये हो जाएगा समुदाय। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, 76 का सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवाह का वह प्रकार जो सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है। विवाह का वह प्रकार जो सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है उसे कहते हैं। ए प्रतिलोम विवाह, बी अनुलोम विवाह, सी ग्राम बहिर्विवाह, डी बहिर्विवाह। तो इसको कहा जाता है बहिर्विवाह। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, इंडियन चेंजिंग विलेज महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडियाज चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक ए आर देसाई, ए बी एफ जी बेली, सी एम एन श्रीनिवास और डी श्यामचरण दुबे। तो कौन है भाई? तो यहाँ देखिए इस पुस्तक के लेखक है श्यामचरण दुबे। इंडिया चेंजिंग विलेज, तो डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही होगा। ऐसी प्रथा अथवा चलन, ये कहा जा रहा है कि ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है। ए किम्बुजिम, सी बी लिबरेट, सी अनुसंतति संबोधन और डी ब्याज प्रसूति। तो क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ प्रचलन है जो है कि बच्चे के नाम से पिता को या माता को जो कहा जाता है कि फला की मम्मी, फला के पिता, इसी को पूछा जा रहा। तो ये कहा जाता है अनुसंतति संबोधन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सत्यशोध समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? सत्यशोध की स्थापना किसने किया था? तो ए आत्माराम रनाड़े, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी ज्योतिबा राव फूले। तो जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला देखें आप जो है 81वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें दिया जा रहा है सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करते हुए अधोलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दी गई है और सही उत्तर पूछा जा रहा है यहाँ पे जो है। तो सूची 1 देखें आप, तो ए पे दिया गया शुद्ध और अशुद्ध, बी पर दिया गया पवित्र एवं साधारण, सी पर पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष और डी पर बाह्य अशुद्धि और आंतरिक अशुद्धि। 1 पे दिया जा रहा है इमाइल दुर्कीम, 2 पर दिया जा रहा है ड्यूमा, सी पर दिया जा रहा डी पर 3 पर दिया जा रहा है स्टीवेंस और 4 पे दिया जा रहा है हर्बर्ट बेकर। तो ये कहा जा रहा है कि इसका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें तो शुद्ध और अशुद्ध की बात कौन करता है? तो शुद्ध और अशुद्ध की बात करता है ड्यूमा। कौन करता है? ड्यूमा करता है। पवित्र और साधारण की बात कौन करता है? तो ये करते हैं इमाइल दुर्कीम। और पवित्र और धर्मनिरपेक्ष की बात कौन करता है? तो ये करता है बेकर। और बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि की बात कौन करेगा? तो स्टीवेंसन करेगा। तो सी 3 पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो उत्तर क्या होगा आपका? 2 1 4 3। जहाँ भी 2 1 4 3 होगा वो उत्तर सही होगा। तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 देखें सी पे दिखाई दे रहा है आपको 2 1 4 3। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप। निम्न में से भारतीय समाज कार्य का जनक किसे माना जाता है? निम्न में से भारतीय समाज कार्य का जनक किसे माना जाता है? ए आर देसाई, बी जी एस घुरिये, सी डी पी मुखर्जी और डी श्यामचरण दुबे। किसको माना जाता है भाई? तो यहाँ देखें भारतीय सामाजिक कार्य का जनक जो माना जाता है वो डीपी मुखर्जी को माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है जीएस घुरिये से। जीएस घुरिये जो है भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला देखें आप जो है स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों की कमी के साथ किस प्रकार की निर्धनता को संबोधित किया जाता है? ए सापेक्षिक निर्धनता, बी पूर्ण निर्धनता, सी आंशिक निर्धनता और डी निर्धनता की संस्कृति। इसका मतलब कि व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने का भी अर्जन नहीं कर पाता, संसाधन नहीं जुटा पाता। तो ऐसी स्थिति में कौन सी गरीबी होगी? तो वो होगा पूर्ण गरीबी। क्या होगा? पूर्ण गरीबी होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप 84वां प्रश्न आपका है। और यहाँ भी जो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। सूची 1 में जो ए पे दिया गया भूमिका विकलांगता, बी पर दिया गया रुग्ण भूमिका, आगे लिखा गया 1935, सी रुग्ण भूमिका फिर दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है 1951 और डी भूमिका तनाव। 1 पे दिया जा रहा है किर्क को, 2 पर दिया जा रहा है हैंडरसन को, 3 पर दिया जा रहा है पार्सन्स को और 4 पे दिया जा रहा है विलियम जे कूड़े को। अब ये कहा जा रहा है कि सही मिलान करके जो है कूट से उत्तर का चयन करें आप जो है। तो यहाँ पे आप देखें तो भूमिका विकलांगता की बात कौन करता है? तो ये करता है किर्क। भूमिका विकलांगता की बात करता है किर्क। और रुग्ण भूमिका का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया था 1935 में, वो किया गया था हैंडरसन के द्वारा। उसके बाद रुग्ण भूमिका की बात 1951 में आके करते हैं पार्सन्स और फिर भूमिका तनाव की बात करते हैं विलियम जे गुड़े। तो जहाँ भी 1 2 3 4 होगा वो उत्तर आपका सही होगा। और ये ए पे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इस वजह से ये आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए आप सूची 1 का सूची 2 से फिर मिलान करना है आपको, मिलान करके बताना है। 85वां नंबर है आपका। तो यहाँ पे आप देखें तो चलिए मिलान शुरू करते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहते हैं हम जो है? तो आर्थिक निर्धारणवादी हम कहते हैं जो है कार्ल मार्क्स को। प्रौद्योगिक निर्धारणवादी किसको कहते हैं? तो कहते हैं वेबलन को। राजनीतिक निर्धारणवादी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पेरेटो को। भौगोलिक निर्धारणवादी किसे कहते हैं? वो कहते हैं क्वेटलेट को। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर आपको मिल गया है। उत्तर है 3 4। उत्तर है 3 4 1 2। 3 4 1 2 उत्तर आपको मिलेगा। और ये उत्तर मिल रहा है कहाँ पे? डी पे मिल रहा है आपको 3 4 1 2। तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप। किसने कहा समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? किसने कहा समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? ए इमाइल दुर्कीम, बी स्पेंसर, सी अगस्ट कॉम्टे और डी रॉबर्ट बिरस्टेट। इससे आप जानते होंगे किसका कथन है ये? तो ये अगस्त कॉम्टे का कथन है। तो सी ऑप्शन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, काम करने की इच्छा रखता है किंतु उसे काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, काम करना चाह रहा है, उसके बाद भी उसको काम नहीं मिल रहा है,
तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? ए गरीब, बी आलसी, सी बेरोजगार और डी कर्तव्यनिष्ठ। तो उसको कहा जाएगा बेरोजगार। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रघटना है। लिव इन रिलेशनशिप जो विवाह के लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। एक नवीन प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाया और स्वीकार किया जाता है? ए ग्रामीण समाज में, बी शहरी समाज में, सी जनजातीय समाज में और डी विश्वनगर समाज में। तो ये जो विशेषता है वो विश्वनगर समाज की है, वहीं ये पाया और स्वीकार किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा शराब की असामान्य या बुरी आदत ही मद्यपान है? शराब की असामान्य या बुरी आदत ही मद्यपान है। ए न्यूमेयर, बी फेयरचाइल्ड, सी महात्मा गांधी और डी गोडार्ड। तो कौन है भाई? तो ये कहने वाला है फेयरचाइल्ड। तो 89 का बी पे टिक लगाएंगे जो तो बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें आप, किसने कहा आधुनिक मूल्यों, आधुनिकता, किसने कहा आधुनिकता मूल्यों की एक ऐसी गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। आधुनिकता मूल्यों की एक ऐसी गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। ए योगेंद्र सिंह, बी आंद्रे बेतई, सी के एम कपाड़िया और डी रिटजर। कौन है भाई? तो ये कहने वाले हैं योगेंद्र सिंह। तो 90 का ए पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, लगभग पूछा जा सकता है। एक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति से मेल खाती हुई भूमिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? कोई एक प्रदत्त परिस्थिति है, उससे मेल खाती हुई सभी भूमिकाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ए बहुल भूमिका, बी भूमिका तनाव, सी भूमिका पुंज और डी भूमिका दूरी। तो यहाँ पे आप देखिए तो वो है भूमिका पुंज। कोई एक परिस्थिति है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी भूमिकाएं होती हैं उसको हम कहते हैं भूमिका पुंज। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको, और यहाँ सूची 1 में आपको समाजशास्त्री दिए गए हैं और आगे उनका विचार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए मिलान करना, अल्फ्रेड सूटज ए पे है, एक मिनट, अल्फ्रेड सूटज ए पे हैं, बी पे हैं जे.एच. मीड, सी पे है गॉफमैन और डी पे है पेरेटो। आगे दिया गया तार्किक और अतार्किक क्रिया, 2 पे दिया गया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, 3 पे दिया गया है घटना क्रिया विज्ञान और 4 पे दिया गया है नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए तो अल्फ्रेड सूटज का संबंध किससे है? घटना क्रिया विज्ञान से है। मीड का संबंध किससे है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से है। गॉफमैन का संबंध किससे है? तो नाट्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से है। पेरेटो का संबंध किससे है? तार्किक और अतार्किक क्रिया से है। तो क्या सही होगा इसमें? तो यहाँ देखिए आप, तो ये सही होगा 3-2-4-1। तो 3-2-4-1 आपको कहाँ दिख रहा है? तो ए पे दिख रहा है 3-2-4-1। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप, 93वां प्रश्न हमारा आ गया यहाँ पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। निम्न में से सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी समनर ने, सी ए रास ने और डी मर्टन ने। तो ये जो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था ये रास के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? ये कहा जा रहा है कि किस हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के प्रावधान किए गए? ए 1956 में, बी 1954 में, सी 1961 में और डी 1955 में। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक का प्रावधान किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से किसने अंतः विवाह को जात की रीढ़ कहा है? किसने अंतः विवाह को जात की रीढ़ कहा है? ए ड्यूमा ने, बी जी.एस. घुरिये ने, सी इरावती कर्वे ने और डी हट्टन ने। तो ये जो बात कही गई है वो कही गई है जी.एस. घुरिये के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतीय राजनीति में बात की जा रही है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए विनोबा भावे ने, बी महात्मा गांधी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राजनीति में सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी ने कर रखा है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैल जाता है,
कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक स्वरूप क्या करते हैं, एक समूह से दूसरे समूह में फैल जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ए उद्विकास, बी समायोजन, सी प्रतिकूलन और डी प्रसारण या प्रसरण। तो इसको कहा जाता है प्रसारण या प्रसरण, जो भी है। यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है ए सामाजिक कारणों द्वारा, बी मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, सी आर्थिक कारणों द्वारा और डी सांस्कृतिक कारणों द्वारा। तो भाई दुर्खिम ने जो है सामाजिक कारणों के द्वारा आत्महत्या की व्याख्या की है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, मालिनोव्स्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने की व्यवस्था मानी जाती है। मालिनोव्स्की के अनुसार व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने की व्यवस्था मानी जाती है। ए सामाजिक संरचना, बी सामाजिक व्यवस्था, सी संस्कृति और डी सभ्यता। तो ये मानी जाती है क्या? संस्कृति। तो 99 का अगर सी पे लगाएंगे तो ये उत्तर 100% आपका सही होगा, तो सी पे आप टिक लगाएंगे। अगला, निम्न में से सामान्यकृत अन्य का उदाहरण है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से सामान्यकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? ए समुदाय, बी मित्र समूह, सी अभिभावक और डी उक्त में से कोई नहीं। तो सामान्यकृत अन्य की जब हम बात करते हैं तो वो होता है मित्र समूह या मित्र मंडली। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ 100 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 शर्तों का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 शर्तों का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है? ए समय, बी कर्ता, सी परिस्थिति, डी अभिप्रेरणा। तो यहाँ देखें पार्सन्स ने जो है कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा 3 की बात की है, समय की बात इन्होंने नहीं किया, इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसका मानना है कि भारत में जाति कर्म एवं पुनर्जन्म के अनुसार निर्धारित होती है? भारत में जो जाति है वो कर्म और पुनर्जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी पेरेटो और डी कोलिंस। तो कौन कहता है भाई ये बात? तो ये कहता है मैक्स वेबर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप जो है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है कि हम सीखते हैं कि हम कौन हैं। किस प्रकार से भैया? ए सामाजिक सीख द्वारा, बी अनुकरण द्वारा, सी अवलोकन द्वारा और डी स्वभावना द्वारा। तो सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ अवधारणा किसकी है? कूले की है। इसमें कहा जा रहा है कि हम कौन हैं, कैसे सीखते हैं? तो हम सीखते हैं स्वभावना के द्वारा। किसके द्वारा? स्वभावना के द्वारा हम सीखते हैं। तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो डी आपका सही होगा। अगला, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में प्रकाशित हुई पुस्तक के लेखक हैं। ए हुम्सरल, बी अल्फ्रेड सूटज, सी गारफिंकल और डी कालमैनहिम। तो स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं गारफिंकल। 104 का सी पे आप लगाएंगे तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला, वास्तविकता की सामाजिक रचना जिसको हम द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी जो प्रकाशित होती है 1966 में, पुस्तक के लेखक हैं। ए पीटर बर्जर एवं लुकमान, बी पीटर बर्जर, सी लुकमान और डी पीटर बर्जर एवं सिल्स। तो कौन है भाई? तो यहाँ देखें तो ये जो पुस्तक लिखी गई है 105 का अगर हम देखें तो ये पुस्तक लिखी गई है पीटर बर्जर एवं लुकमान के द्वारा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, समिति का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? समिति का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है पूछा जा रहा है। ए यह विस्तृत है, बी संबंधों का जाल है, सी सदस्यता स्वैच्छिक है और डी सदस्यता अनिवार्य है। तो यहाँ पे समिति की बात अगर हम करें तो समिति की जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है। हम चाहेंगे तो सदस्य बनेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेंगे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, द पावर इलिट जो प्रकाशित होती है 1956 में, इसके लेखक कौन है? द पावर इलिट पुस्तक के लेखक कौन है? ए पेरेटो, बी सी राइट मिल्स, सी आंद्रे बेतई और डी मोस्का। तो द पावर इलिट पुस्तक के लेखक जो है वो है सी राइट मिल्स। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय समाज की एकता और स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ए
सामाजिक मान्यता पर, बी धर्म एवं जाति पर, सी धर्म एवं संस्कृति पर और डी प्रतीक एवं संस्कार पर। तो जो भारतीय समाज की एकता निर्भर करती है वो धर्म और संस्कृति पर निर्भर करती है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए एडम स्मिथ, बी मेंडलबाम, सी मर्डॉक और डी किंग्सले डेविस। तो कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है मेंडलबाम। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ संस्कृति तथा व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ती खाई को जॉर्ज सिमल क्या नाम देते हैं? वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसको जॉर्ज सिमल क्या नाम दे रहे हैं? ए संस्कृति का उत्थान, बी सांस्कृत सापेक्ष, सी संस्कृत की त्रासदी और डी संस्कृत का परिवर्तन। तो ये नाम देते हैं सिमेल, वो नाम है संस्कृत की त्रासदी। तो सी ऑप्शन जो है टिक लगाएंगे तो सही होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है निम्न में से हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में पाया जाता है। निम्न में से हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में क्या पाया जाता है? ए धर्म, बी अर्थ, सी यज्ञ और डी मोक्ष। तो यहाँ पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं, और जब हम पुरुषार्थ विवाह की बात करते हैं, विवाह के उद्देश्य की बात करते हैं, तो वहाँ धर्म, प्रजा एवं रथ की बात करते हैं। तो यहाँ धर्म दोनों में आ रहा है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? निम्न में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध विकास से, बी औद्योगिक विकास से, सी कृषि विकास से और डी पर्यावरण सुरक्षा से। इसको बता सकते हैं आप, सामान्य है वह कृषि विकास से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं पर समानता स्थापित करता है कहलाता है? ए प्रकारवादी सिद्धांत, बी सावयवी सिद्धांत, सी संघर्षवादी सिद्धांत और डी उक्त में से कोई नहीं। ऐसा सिद्धांत जो समाज और मानव के शरीर में समानता स्थापित करता है उसको कहा जाता है सावयवी सिद्धांत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए इमाइल दुर्खिम के द्वारा, बी टायलर के द्वारा, सी डिल्थे के द्वारा और डी जे लांग के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो टोटम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो जे लाक के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछने वाला। अनुकूलन परिवार, जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यूँ प्रजनन परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में किसने भेद किया है? परिवार का वह प्रकार जिसमें हम जन्म लेते हैं और परिवार का वह प्रकार जिसमें हम जन्म देते हैं। ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी वेस्टरमार्क, सी मर्डॉक और डी डार्विन। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ जो है 115 का मर्डॉक, इन्होंने जो इनमें भेद किया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 115 का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्न में से किसने कहा मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है? किसने कहा मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है? ए रास, बी लैंडिस, सी फीचर और डी शपेरा। तो किसने कहा भाई इस बात को? तो इस बात को कहा है लैंडिस ने। लैंडिस ने कहा मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, समाज का 3 स्तरों का वर्गीकरण, समाज का 3 स्तरों पर वर्गीकरण संरक्षण, संरक्षक, सहायक तथा मजदूर के रूप में किसने किया है? ए थार्नर ने, बी मैकियावेली ने, सी प्लेटो ने और डी अरस्तु ने। तो ये जो संरक्षक, सहायक और मजदूर की बात करते हैं वो करते हैं अरस्तु। तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, थार्नर ने अपने वर्गीकरण में ग्रामीण समाज के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन सा नहीं है? थार्नर ने भी क्या किया? ग्रामीण समाज को 3 वर्गों का उल्लेख किया है। ए जमींदार, बी मालिक, सी किसान और डी मजदूर। ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ जो है जो वर्गीकरण थार्नर का आया है वो थार्नर का वर्गीकरण आता है मालिक है, किसान है और मजदूर है। ये 3 वर्गीकरण ये करते हैं, बी, सी और डी। ए का ये उल्लेख नहीं करते, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो है अरस्तु कहते हैं संरक्षक, सहायक और मजदूर, और थार्नर कहते हैं मालिक, किसान और मजदूर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन कारणों से होती है? समाज में जो लैंगिक भूमिका की स्थापना होती है वो किन कारणों से होती है? ए, महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण, बी, सामाजिकरण के कारण, और सी, अशिक्षा के कारण, और डी, नैतिक भिन्नता के कारण। तो जो लैंगिक समाज में लैंगिक भूमिका का जो स्थापना होता है, निर्धारण होता है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो बी ऑप्शन पे लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित चरणों से गुजरती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है। ए, स्पेंगलर, बी, टैनबी, सी, पेरेटो, और डी, सोरोकिन। तो ये जो कथन है वो कथन है स्पेंगलर का। 120 का ए पे लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया है? वाइजर की बात आ रही है कि वाइजर ने किस आधार पर अंतर्जातीय संबंधों की व्याख्या की है? ए, जाति संबंध के आधार पर, बी, जजमानी संबंध के आधार पर, सी, रक्त संबंध के आधार पर, डी, विवाह संबंध के आधार पर। तो वाइजर का संबंध जजमानी संबंध से है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, निम्न में से क्या है? पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, निम्न में से क्या है? ए, मानदंड है, बी, मान्यता है, सी, विश्वास है, और डी, कहावत है। बहुत ही मशहूर प्रश्न है और वो है ये सी, विश्वास। ये एक विश्वास है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 123वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से आदर्श समाज की विशेषता है? निम्न में से आदर्श समाज की विशेषता है, तो आदर्श समाज को मान लें हम यांत्रिक समाज या सरल समाज मान लें हम। ए, मशीनी सुदृढ़ता, बी, नातेदारी प्रमुखता, सी, संविदात्मक संबंध, और डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आदर्श समाज हैं या आदिम समाज हैं या यांत्रिक समाज हैं, उसमें जो है मशीनी सुदृढ़ता पाई जाती है, नातेदारी प्रमुखता पाई जाती है, संविदात्मक संबंध नहीं पाए जाते। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें, वह पारिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ये कहा जा रहा है कि वह परिभाषित शब्द क्या है जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है? ए, क्षेत्रीय असंतुलन, बी, सतत विकास, सी, जनसंख्या विस्फोट, और डी, अनियमित विकास। तो ये जाना जाता है परिभाषिक शब्द वह सतत विकास के नाम से, दीर्घकालीन विकास या सतत विकास के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए 125वां और इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न, निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। सरल है, बता सकते हैं आप। निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। ए, लिंग है, बी, आयु है, सी, व्यवसाय है, और डी, नातेदारी है। तो यहाँ पे देखिए, लिंग जो है प्रदत्त है, आयु प्रदत्त है, नातेदारी प्रदत्त है, लेकिन व्यवसाय क्या है? अर्जित है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये आपको जो है उत्तर उपलब्ध करवाए गए हैं सारे प्रश्नों के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद।